एवं श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन बनाने की जो विधियां हैं वो उसमें अपन बात कर रहे हैं और इस विधि से रिलेटेड आज जो अपन यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो दे रखा है आपके तीन तरह की नेम रिएक्शन दे रखी। एक दे रखा है आपका क्लीमेंशन अपचेन, दूसरा दे रखा है कि वोल्फ किश्नर अपचेन और तीसरा है होइंग रूपांतरण अभिक्रिया। देखिए इनमें अपन बात करें क्लीमेंशन अपचेन और वोल्फ किश्नर और होइंग रूपांतरण। जहाँ तक बात करें ये जो अभिक्रियाएं हैं सभी क्या हैं कि आपके जो कार्बोनिल्स हैं उन कार्बोनिल से रिलेटेड होंगी, यानी आपका एल्डिहाइड हो गया, आपका कीटोन हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन उसके अपचयन से रिलेटेड ये जो अभिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आपके पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करें आपकी इसमें क्लीमेंशन अपचयन से। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो अभिक्रिया है वो एक इजीली है कि यहाँ पर आपका अपन बात करें क्लीमेंशन अपचयन में तो क्लीमेंशन अपचेन का मेन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एक तो आपका एल्केनेल या फिर आपका एल्केनोन, इसका जब आपके जिंक अमलगम, ये आपका क्या कहलाता है जिंक अमलगम, और HCl की उपस्थिति में आपका जो रिडक्शन है वो प्रोसेस किया जाता है या करवाया जाता है। तो यहाँ पर एल्केनेन और एल्केनोन इन दोनों के द्वारा ही क्या किया जाएगा, आपके जो एल्केन है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। यहाँ पर आपके एल्केन बनाई जाएगी। यहाँ पर दी खास बात बताएं तो खास बात ये है कि एल्केनोन है, इसका जो ये वाला कार्बन है जिसके साथ कार्बोनिल बंध आपका उपस्थित है, ये कार्बोनिल बंध आपका इस वाले में और इस वाले में ये आपका CH2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपका CH2 समूह है वो इसके द्वारा मेनली फॉर्म किया जाएगा। अब यहाँ पर इसके साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापियों के आधार पर अपन बताएंगे कि ये CH3 बनेगा, CH4 बनेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादातर यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं अगर उनमें एल्केनेल में जैसे फॉर्मल्डिहाइड ले लिया तब यहाँ पर मेथेन, एथेन इस तरह से इसमें क्या किया जाएगा, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाएगा और इनके द्वारा जो एल्केन है वो बनाई जाती है। एल्केनोन वाले में थोड़ी ये चीज़ है कि यहाँ पर जो आपका एल्केन बनेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा। एल्केनेल की बात करें तो ये बहुत कम मात्रा में, मतलब सूक्ष्म मात्रा में जो यौगिक है वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एल्डिहाइड से रिलेटेड आपका जो अभिक्रिया है वो लिख रहा हूँ। ये आपका एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है जिंक अमलगम और सांद्र HCl, कंसर्टेड HCl की उपस्थिति। जैसे ही इसका करवाया जाता है आपकी सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और इसके साथ ये अपचयन होगा तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, तो आपका RCH3 और H2O का निर्माण कर दिया जाता है। जिंक अम्ल की उपस्थिति में आपका अपचयन करवाया, अपचयन कराते ही RCH3 एल्केन क्या बना दिया, आपकी एल्केन। दूसरा सुने, ये तो लिया क्या जब अपन ने एल्डिहाइड युक्त कोई एल्केनेल लिया है। अब कीटोन की बात करते हैं। देखिए कीटोन आपका सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जहाँ तक बात करें अगर सेम आपका कीटोन है तब ये कम मात्रा में प्राप्त होता है
अगर अलग अलग आपके एल्डिहाइड हैं तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है आपके ज़्यादातर बनाया जाता है। तो यही अपचयन हुआ। सांद्र HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा कि ये वाला जो कार्बन है ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में। तो यहाँ पर RCH2 R डैश किस में चेंज हो गया कि एल्डिहाइड वाला ये जो आपका कार्बन था ये CH2 के अंदर क्या हो जाता है, ये जो समूह है किस में चेंज हो जाएगा, CH2 के अंदर हो जाएगा। प्लस ये आपका H2O का फॉर्मेशन किया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन ने एल्केन के साथ देखा, यहाँ पर कीटोन के साथ देखा। अब देखिए कीटोन में भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कीटोन में खासकर ये वाला जो समूह है जिसमें अलग अलग तरीके की एल्किल समूह उपस्थित हों, तब क्या है कि यहाँ पर बनने वाला जो एल्केन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा वाला बनता है और अलग अलग टाइप से इसके द्वारा यौगिक बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन कोई कंपाउंड लेते हैं, तो यहाँ पर मेनली जैसे कंपाउंड, जैसे आपने कीटोन ले लिया, यहाँ पर आप क्या लोगे, कीटोन, क्योंकि कीटोन के द्वारा ये क्या कर रहे हैं अपन, जैसे आपका अपचयन कंप्लीट करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या ले लिया आपका, एसीटोन ले लिया, एसीटोन ले लिया, अपचयन करा दिया जिंक अमलगम कंसर्टेड HCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपके CH3 CH2 CH3 प्रोपेन का निर्माण कर दिया जाता है, साथ में यहाँ पर जल का अणु बनाया जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट ये थी आपकी क्लीमेंशन अपचयन। बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी बात करें बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो ये था आपके फर्स्ट पार्ट जिसमें अपन ने बात की थी क्लीमेंशन अपचयन। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन की बात करें तो सेकंड रिएक्शन भी क्या है, आपके एक तरह का क्लीमेंशन अपचयन है। इसी की तरह का रिडक्शन आपको यहाँ पर जो है यौगिक द्वारा संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पर भी वही आपका अपचयन संपन्न होगा, वोल्फ-किर्शनर अपचयन। अब यहाँ पर सुनना है वोल्फ-किर्शनर अपचयन के बारे में कि यहाँ पर जो आपका एल्केनोन है इसकी अभिक्रिया आपके हाइड्रोजन के साथ सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है उच्च ताप पर। क्या है कि एल्केनोन हो या फिर आपके एल्केनेल, इसका हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या करवा दिया, अपचयन कराया। जैसे ही अपचयन है वो सामान्यतः सोडियम आपके एथोक्साइड और उच्च ताप पर क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ मात्रा के अंदर नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्केन है वो आपका इसमें प्राप्त होता है। अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर भी जो कार्बोनिल है वो क्या करेगा, मेथिलीन समूह का निर्माण करेगा। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, आपके वोल्फ-किर्शनर अपचयन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपन किसकी अभिक्रिया करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में और उच्च ताप पर। तो इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, एथीन का या मेथिलीन का निर्माण कर दिया जाता है। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या बताइए कि यहाँ पर जो एल्केन प्राप्त होती है वो क्लीमेंशन अपचयन की तुलना में अपेक्षा से अधिक प्राप्त होती है। कि भाई यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि क्लीमेंशन अपचयन के अंदर जो आपकी एल्केन बनी थी वो यहाँ पर इसमें वोल्फ-किर्शनर में ज़्यादा प्राप्त होती है। और यहाँ पर सामान्यतः क्या है कि दोनों जो अभिक्रियाएं हैं इनमें अपन बात करें तो त्रिविम बाधा है वो ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए अभिक्रिया किस तरह से, तो मैंने किसके साथ करवाया है कि हाइड्रोजन काम में लिया है
तो यहाँ पर देखिए ये आपका कहलाता है हाइड्रेट जोन। देखिए इसका भी फॉर्मेशन आपके जो है या तो फॉर्मेल्डिहाइड से किया है या फिर कोई एल्केनेल समूह लेके किया है। ज़्यादातर फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि इस समूह का प्रतिस्थापन नाइट्रोजन द्वारा किया। तो यहाँ पर हाइड्रेजोन का क्या कर दिया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन हाइड्रेजोन काम में ले रहे हैं। तो हाइड्रेजोन है, इसका अपचयन किया किसकी, आपके C2H5ONA सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में आपके 453 केल्विन ताप पर, किस ताप पर अपन ने इसको क्या किया, गर्म किया। जैसे ही गर्म करेंगे आपका, और प्लस अब चेन भी तो कराएं, तो यहाँ पर इसका अपचयन करा देंगे। जैसे ही अपचयन होगा तो इसके द्वारा आपके ज़्यादातर क्या है कि ये वाला समूह क्या निकलेगा, N2 के रूप में नाइट्रोजन इसके द्वारा। यहाँ पर जो निकटवर्ती ये वाला हाइड्रोजन है, या तो ये या फिर इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसी के साथ यौगिक बना लिया जाता है। तो यहाँ पर ये यौगिक बना दिया जाता है। ये यौगिक आपके किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर मीथेन का प्लस N2 आपके सहायक उत्पाद। तो यहाँ पर वोल्फ-किश्नर अपचयन है, इसके द्वारा बात करें या फिर आप इसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, आपके एल्केन का निर्माण हो रहा है। लेकिन क्या बताया, क्लीमेंशन अपचयन और आपका वोल्फ-किश्नर अपचयन, इन दोनों के अपचयन में सामान्य त्रिविम बाधा है वो उत्पन्न होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर बनने वाला जो उत्पाद है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिसकी अपन आज तीसरी अभिक्रिया भी अपन इसकी पढ़ेंगे। तो उसने क्या कहा कि सामान्यतः ये जो अभिक्रियाएं हैं इनमें मामूली सा थोड़ा बहुत क्या कर दिया, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इनका थोड़ा बहुत रूपांतरण कर दिया, और इनमें जो अलग अलग उत्प्रेरक है उनको काम मिले। मतलब यहाँ पर अभिक्रिया है वो KOH यानी क्षार और आपके जो आपके डाईएथिलीन है उसकी उपस्थिति में करवाई जाती है अभिक्रिया। मतलब आपका डाईएथिलीन ग्लाइकोल बोल सकते हैं, डाईएथिलीन ग्लाइकोल है, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी। तो यहाँ पर उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है, त्रिविम बाधा है और उसकी मात्रा न्यूनतम हो जाती है। तो तीसरी अभिक्रिया जो अपनी बात करने वाले हैं वो है होइंग रूपांतरण अभिक्रिया। कि भाई क्लीमेंशन अपचयन, देखिए लिखने में तो एक साथ भी लिख सकते थे तीनों अभिक्रियाओं, लेकिन ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम से आपकी अभिक्रियाएं पूछी जाती है। तो आपकी तीसरी है होइंग विधि। इस विधि के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका एल्केनेल और एल्केनोन ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ KOH की उपस्थिति में डाईएथिलीन आपके ग्लाइकोल है उसकी उपस्थिति में क्या करवाई जाती है, अभिक्रिया संपन्न है। तो यहाँ पर भी किसका निर्माण होगा, एल्केन का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जो एल्केन है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि आपकी त्रिविम बाधा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जो स्टीरियो आपके उत्पन्न होती है आपके रिएक्शन, उसमें ये त्रिविम बाधा कम कर दी जाती है। तो अब देखिए अपन ने सबसे पहले कोई आपका ले सकते हैं कि भाई आप तो एल्केनेल ले लिया या एल्केनोन, इसकी अभिक्रिया हाइड्रेजीन NH2 हाइड्रेजीन। तो इसके साथ करवाएं किसकी उपस्थिति में, KOH और 473 केल्विन ताप और आपका
डाई एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखिए इसके सूत्र की बात करें तो ये वाला डाई एथिलीन ग्लाइकोल, तो इसके द्वारा अभिक्रिया संपन्न की जाती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में। तो भैया आपने अपनी अब चेंज करा दिया, अब चेंज कराते ही इसमें चेंज हो गया, प्लस N2 प्लस H2। ये उत्पाद आपको उससे उत्पाद बस याद ही रखना है कि ये इसमें ये बन रहा है, बाकी मेन अभिक्रिया आपको ये समझनी है कि भी ये किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लिया आपने ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, किसके साथ अभिक्रिया करवाई, हाइड्रोजीन, वही आपका उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए ये किस में चेंज होता है, CH2 में। तो यहाँ पर आपका देखिए CH4 प्लस H2 मीथेन का निर्माण कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर ये समूह लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या हो जाता है, एथेनॉल। एथेनॉल ले लिया तो इसके द्वारा CH3 CH3 N2 H2। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, एथेन का निर्माण कर दिया जाता है। इसी तरह से बात करें इसी का कोई दूसरा कंपाउंड ले लें, जैसे अभी तो अपने आपका एथेनॉल लिया है, मतलब एल्डिहाइड युक्त लिया है। अब अपन इसमें कीटोन लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका NH2 यानी हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के साथ क्या करवा दी, अभिक्रिया करवाई। वही आपका डाईएथिलीन ऑक्साइड आपकी ग्लाइकोल और साथ में KOH और उच्च ताप 473 केल्विन। तो यहाँ पर संपन्न हुआ CH3 CH2 CH3 कि भी आपका ये जो समूह है वो किस में चेंज होता है, CH2 में। तो ये CH3 यहाँ, ये CH3 यहाँ, तो आपका क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH3 प्लस N2 प्लस H2O का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये था आपका ह्यूइंग रूपांतरण, ह्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। देखिए क्लीवेंशन ऑफ चेन और आपका जो अपने वोल्फगिसन ऑफ चेन पढ़ा है कि इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो एल्केन है वो बहुत कम मात्रा में बनता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए इन एक ह्यूइंग नामक वैज्ञानिक है और उसी ने इसका क्या कर दिया, इन्हीं अभिक्रिया में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मतलब इसका एक रूपांतरण जो दे दिया। और उसके बाद क्या कहा कि भाई इनमें जो एल्केन बनेगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा वाला एल्केन प्राप्त होता है और इसके द्वारा इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न की जाती है। तो ये डियर स्टूडेंट कुछ नियम रिएक्शन थी और इसी तरह से अपन आगे भी इसमें रिलेटेड और अभिक्रियाएं वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।